हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी फिट फाइन एंड अमेजिंग होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन पार्ट एंड 2.1 हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लीजिए, देन 2.1 कवर कर लीजिए, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि हमें एक्सरसाइज करने में और कोई भी सम करने में कोई भी दिक्कत ना आए। जिन भी स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है सो ये उनके लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ टॉपिक को। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स। सो ज़ीरोज़ क्या होती हैं एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ये आपको पता चल चुका होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। सो ज़ीरोज़ में आपको बता देती हूँ। मान लो जो हमारे पास कोई इक्वेशन दी होगी, मीन्स पॉलिनोमियल दिया होगा, फिर उसके जो x की या फिर y की जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसके जो आंसर आते हैं ना, मान लो कि x की वैल्यू 2 आई है या फिर x की वैल्यू के 2 आंसर आए हैं 2 और 3, उसको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं, ठीक है। x की वैल्यू को या फिर जो वेरिएबल होगा x y z उसके जो आंसर आते हैं, जो वैल्यू आती है उसे हम ज़ीरोज़ का नाम देते हैं, ठीक है। अब वो रिलेशनशिप की बात कर रहा है कि उन जो आंसर आएंगे हमारे पास x वगैरह की वैल्यू जो आएगी उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, उसके जो कोफिशिएंट्स है जो हमें इक्वेशन दी गई होती है। मान लो वेरिएबल हमारे पास x है, सो x के सामने जो साथ में उसके वैल्यू है उसके साथ में उनका रिलेशन है। सो क्या रिलेशन है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं एंड कोफिशिएंट्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कोफिशिएंट्स है क्या। यहाँ पर लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। सो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या होगा, वो होता है साथ वाली वैल्यू। सो साथ में इसमें क्या है, ए है, सो ए हो गया यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा बी, मीन्स एक्स के साथ वाली जो वैल्यू है वो। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम 1 लिखते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास थर्ड जो सी जो हमने नाम लिख रखा है वो होती है हमारी कांस्टेंट टर्म। सो आई होप आपको कोफिशिएंट्स समझ में आ गए होंगे। ज़ीरोज़ भी आपको पता चल चुका होगा, जैसे एक्स की वैल्यू आ गई 2 एंड 3, तो ये क्या है, कोफिशिएंट है। अब इनको क्या बोलते हैं, मान लो ये दो वैल्यू अगर हमारे पास आई हैं, ये दो वैल्यू हमारे पास कब आती है, जब जो हमारा पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन दी होगी क्वाड्रेटिक होगी। अब उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट ज़ीरो होगी, जो फर्स्ट सोल्यूशन होगा एक्स का, उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा, एंड जो दूसरी जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं बीटा। अब आपको ये पता चल चुका है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल चुका है अल्फ़ा और बीटा क्या होता है। अब अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का रिलेशन इन तीनों के साथ क्या है वो हमसे पूछ रहे हैं। अल्फ़ा बीटा का रिलेशनशिप ए बी सी के साथ क्या है वो हमसे पूछ रहा है। सो यहाँ पर हम करते हैं फर्स्ट रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़। फर्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर हम ज़ीरोज़ हमारे पास क्या थी, मान लो कि अल्फ़ा और बीटा ही हमारी ज़ीरोज़ है, ठीक है। वैल्यू नहीं लेंगे हम, सिर्फ डायरेक्ट ले लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारी कोई ज़ीरो आई है। अब अल्फ़ा प्लस में बीटा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा माइनस बी डिवाइड बाई ए के। माइनस एज इट इज़ लिख देते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं बी हमारे पास क्या है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो यहाँ पर लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वहीं पर हमारे पास जो ए है वो क्या है, वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम ऐड कर दें वो इक्वल होगा माइनस बी डिवाइड ए की। अब सेकंड जो रिलेशनशिप आता है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट
ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा, इसका रिलेशनशिप होता है सी डिवाइड बाय ए के, मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो सी है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म एंड ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये था रिलेशनशिप जान चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक्सरसाइज को। सो एक्सरसाइज में समझते हैं कि इन रिलेशनशिप को कैसे यूज़ करेंगे हम क्वेश्चंस में। सो हमारे पास आता है 2.2 का फर्स्ट सम। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द ज़ीरोज़ हमें बतानी है, मीन्स हमारे पास जो वेरिएबल दिया होगा उसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो कैसा गिवन है, क्वाड्रेटिक गिवन है, मीन्स उसकी जो ज़ीरोज़ आएंगी वो कितनी आएंगी, 2 आएंगी, मीन्स 2 वैल्यू होगी वेरिएबल की। उसके बाद में हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स। सो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। सो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम 0 के इक्वल लिख देते हैं। इतना काम आपने कर देना है। 2x माइनस का 8 इक्वल टू में 0। अब सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है या फिर यहाँ पर कुछ लिखा होता तो उस नंबर को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। 1 तो होता ही होता है। 1 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको एक बार साइड में लिख दो। अब 8 हमने साइड में क्यों लिखा है, अब ये समझो। ये हमने लिखा है जो हमारे पास मिडल टर्म है ना, इसको हमें स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट मीन्स तोड़ना होता है, डिवाइड करना होता है कि इसकी जगह पर हम कुछ और लिख सकते हैं बट वो सेम -2x बने, मतलब जो मिडल टर्म है वो सेम आए बट उसको हम स्प्लिट करके लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। अब मुझे 2 नंबर बताओ कि अगर प्लस करें तो वो क्या आए, वो आए, प्लस करें या फिर माइनस करें तो आए हमारे पास माइनस का 2 और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है वो आए और प्लस माइनस करने पर जो मिडल टर्म होती है वो आए। अब आपको सिंपल क्या करना है, कोई टेबल पढ़नी है और देखना है 8 कौन सी टेबल पे आता है। लाइक 2 की टेबल पर आता है, कितने पर आता है, 4 पर आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है ना, हमारे पास 8 आ रहा है। अब यहाँ पर माइनस या फिर प्लस करके देखो, प्लस करेंगे तो 6 आ रहा है बट 6 हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर अगर माइनस करके देखें, 4 में से 2 गया तो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। तो मतलब ये दोनों नंबर हमारे पास सही हैं। अब हमें पता चल गया है कि नंबर जो कि है सही है। अब हमें साइन देखना है। साइन देखो, माइनस का 2 है, माइनस का 2 यहाँ पर कब आएगा, साइन में यहाँ पर लिख देती हूँ माइनस प्लस और प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस। ये 2 साइन तब लगते हैं जब हमें प्लस करना होता है, मतलब यहाँ पर ये कट गए हैं। 2 साइन बचे हैं हमारे पास, यहाँ तो माइनस प्लस आएगा या फिर प्लस माइनस आएगा। अब यहाँ पर देखो, माइनस का साइन कब आएगा, जब हम बड़े वाली डिजिट के पास वो सेम साइन लगाएंगे जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम साइन माइनस का लगा देंगे और यहाँ पर हम साइन प्लस का लगा देंगे। यहाँ देखो 4 में से 2 गए, कितने आ गए, 2 आ गए। और साइन हम क्या लगाते हैं, जो बड़े वाली डिजिट के पास है, तो आ गया ना -2। अब इसके साथ वेरिएबल कौन सा है, x है, तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको ये कैलकुलेशन माइंड में करनी है, फटाफट करनी है और हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको आराम से इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आप समझ रहे हो, तो बाकी इसमें इतना टाइम नहीं लगता, जब आपको आ जाएंगे तो चुटकियों में हो जाएगा ये सब। अब जब हमें ये 2 नंबर मिल गए हैं, उसके बाद में हमने क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर था हमारे पास और जो थर्ड हमारे पास जो टर्म है, सॉरी ये फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर, -2x नहीं लिखना है, उसके बाद में हम लिख देंगे -8 इक्वल टू में 0।
अब -2x की जगह पर हम ये सारी टर्म्स लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे +2x -4x। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हमारा हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, 0 के इक्वल रखना था। सेकेंड स्टेप क्या था, स्प्लिट करना था। और थर्ड स्टेप इसमें क्या है, थर्ड स्टेप है कि हमें दो दो टर्म में से कॉमन निकालना है। यहाँ पर 2 टर्म्स लेंगे और यहाँ पर भी 2 टर्म्स लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन देखो, कॉमन मीन्स कि इन दोनों टर्म में सेम क्या चीज़ यूज़ हो रही है। अगर हम एक्स स्क्वायर को देखें तो यहाँ पर 2 टाइम्स एक्स लिखा हुआ है, मीन्स एक्स मल्टीप्लाई में एक्स है। और अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई में x है। तो कॉमन यहाँ पर क्या है, 1x है ना, एक x ये रहा और एक x ये रहा। तो इस x को हम बाहर लिख लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट। अगर हमने एक x यहाँ से बाहर ले लिया है तो जो टर्म्स हैं उसमें बचा क्या है, 2x था ना। यहाँ पर देखो ये वाला x हमने बाहर ले लिया, ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, x बचा है। तो x को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में है हमारे पास प्लस का साइन, तो प्लस का साइन यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने x इसको बाहर ले लिया था, तो बचा क्या है हमारे पास, 2 बचा है। तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद में इन दोनों टर्म्स में से देखो कि कॉमन क्या है। साइन भी देख रहे हो, माइनस माइनस दोनों के पास है, साइन बाहर ले लेते हैं माइनस का। अब यहाँ पर देखो 4 को अगर हम यहाँ पर तोड़ें, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं 4 को, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस 4 को भी आगे हम तोड़ सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2, मीन्स यहाँ पर भी 2 2 है और यहाँ पर भी 2 2 क्या है, कॉमन है। सो ये एक 2 बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, कॉमन देखना था स्पेसिफिक हमने। बाकी या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 4 छोटा ही नंबर है, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, कॉमन है। सो यहाँ पर हमने 4 बाहर ले लिया। ठीक है, और x एक के पास है, दूसरे वाले टर्म के पास नहीं है, तो x कॉमन नहीं है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपल ब्रैकेट लगा देंगे। अब 4 बाहर आ गया, साइन भी माइनस का बाहर आ गया, तो बचा क्या है, x बचा है, तो x को हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में साइन देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। 4 की टेबल पर 8 कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, मीन्स हमें डिवाइड करना होता है। अगर हम इसमें से देखें कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 इधर बाहर ले लिया, बचा क्या, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर x वेरिएबल था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में 2 टाइम्स 2 था वो हमने बाहर ले लिया, मीन्स 4 बाहर ले लिया, बचा क्या हमारे पास, 2 बचा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब ये आपकी जो थर्ड स्टेप है वो सही है या नहीं, उसको देखने के लिए आप देखो, जो हमारे पास ब्रैकेट में टर्म आती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। मीन्स x+2 यहाँ पर है तो x+2 ही सेम यहाँ पर होगा। अगर ये दोनों सेम आ गए मीन्स हमारा थर्ड स्टेप बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में फोर्थ स्टेप करेंगे। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारे पास बाहर टर्म है उनको हम साथ करके लिख लेंगे, x-4 ब्रैकेट और इक्वल टू में 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। और जो हमारे पास ब्रैकेट में है उसको भी हम अलग से लिखेंगे और एक बार लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम सेम है तो इसको क्या करते हैं हम एक बार लिखते हैं। इसको भी हम लिखेंगे इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो x है और ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 इक्वल टू को क्रॉस करके राइट साइड जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होने के बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4 सॉरी, और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। सो हमारे पास 2 जीरोज आ चुकी हैं x की। फर्स्ट है 4 एंड सेकंड है -2। फर्स्ट को हम बोलेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 4, एंड सेकंड को हम नाम देंगे बीटा का, जो कि कितना है -2। अब हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिया है। हाफ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ हुआ है। सेकंड वो चीज़ हमसे क्या पूछ रहा है कि रिलेशनशिप बताओ जीरोज के बीच में एंड देयर कोफिशिएंट्स के बीच में। अभी बता देते हैं। अभी यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास A, B और C, और C कितना है। उसके बाद में यहाँ पर लिख लेंगे अल्फ़ा और यहाँ पर लिख लेंगे बीटा। अल्फ़ा है हमारे पास 4 और बीटा है हमारे पास -2। A कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना A, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। x का कोफिशिएंट कितना है -2 एंड C कितना है, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -8। इतनी हमारे पास चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट आता है सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होती है -b डिवाइड बाई a की। सेकेंड हमारे पास रिलेशनशिप होता है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए की, सी डिवाइड बाय ए की। इतना समझ में आ गया। अब वैल्यू रख देते हैं। अल्फा है हमारे पास 4, प्लस है प्लस लिख देते हैं, और बीटा हमारे पास है माइनस का 2। दो बार दो साइन एक साथ यूज़ हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, -2 को ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू में माइनस। अब बीटा कितना है, सॉरी बी कितना है, बी है माइनस का 2, -2 लिख देंगे ब्रैकेट में, अपॉन में 1 लिख देंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 1। सेम यहाँ पर वैल्यू, चलो ये बाद में रख लेंगे, यहाँ फिर वैल्यू रख देते हैं। चलो अल्फा है हमारे पास 4, मल्टीप्लाई में बीटा है हमारे पास -2, इक्वल टू में सी है हमारे पास -8, अपॉन में ए था हमारे पास 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, इक्वल टू में 2 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे कितना होता है, 2 ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो ये क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई है, मीन्स ये वेरीफाई हो चुका है। सम ऑफ जीरोस हमारे पास रिलेशनशिप आ चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशनशिप देखते हैं। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू में -8। सो हम तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है वेरीफाई, रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1 इक्वल टू में 0। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सो सही है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, अब हम करते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप के लिए हमने क्या करना होता है, मिडल टर्म जो होती है उसको हमने स्प्लिट करना होता है। सो स्प्लिट करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए होगा जो कि एक्स जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो वाला नंबर है, उसको हमने कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4। ठीक है, 4 नंबर आ चुका है। अब हमें 2 नंबर चाहिए होंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करने पर हमें 4 मिले। तो हमारे पास 2 और 2 ये 2 नंबर ऐसे हैं, मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है और प्लस करने पर भी हमारे पास 4 आता है। साइन देख लेते हैं, हमारे पास प्लस के कौन से होते हैं, एक जो माइनस माइनस प्लस होता है और एक प्लस 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 होता है। अगर हम प्लस प्लस कर देंगे तो साइन भी प्लस का आएगा, बट हमें तो माइनस का चाहिए। इट मीन्स जो हमारा माइनस माइनस साइन है वो यहाँ पर आएंगे। माइनस माइनस जो वेरिएबल क्या है हमारे पास लगा है साथ में, वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एस यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें ये 2 नंबर मिल चुके हैं। इसके बाद में हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे 4s स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू में 0 एज इट इज़ लिख देंगे, -4s की जगह पर लिख देंगे 2s माइनस का 2s। अब थर्ड स्टेप में हमें करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से हमें कॉमन लेना है। ठीक है, अब फटाफट बताओ मुझे कॉमन इसमें क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दोनों के पास है 2 है ना, और एक s कॉमन है, s भी हम यहाँ पर बाहर लिख लेंगे। 2s बाहर आ चुका है, बचा क्या है यहाँ पर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 बचा है। अब यहाँ पर s एक बाहर है और यहाँ पर s की पावर 2 है, मीन्स 1s रह चुका है, तो s यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। 2s यहाँ पर लिखा हुआ है, 2s ही हमने यहाँ बाहर ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पर 1। ऐसे भी कर सकते हैं, 2s को 2s के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 आ गया। अब इसके बाद में जहाँ तो आप डायरेक्ट लिख लिया करो कि हमें ब्रैकेट में जो सेकंड वाली ब्रैकेट होगी वो सेम चाहिए होगी, जहाँ पर हम क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं कि यहाँ पर कॉमन है क्या। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो कॉमन कुछ भी नहीं है ना, नहीं है ना, 2s है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में हमारे पास ये है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हमें सेम चाहिए होती है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, इन इस टर्म को देखें और इसको देखें, तो हमारे पास कॉमन तो कुछ है नहीं, बट इसे हमें
सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए यहाँ पर साइन देखो बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का है, ये माइनस प्लस का है तो ये माइनस का 1 है। अगर हम यहाँ पर बाहर माइनस ले लें तो क्या इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे? डेफिनेटली हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस आ गया, इक्वल टू में 0 आ गया। क्लियर इतना? ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास ब्रैकेट है वो बिल्कुल क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप में हम करने वाले हैं, जो हमारे पास बाहर टर्म आई है उसको हम साथ में ले लेते हैं, माइनस। माइनस के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि 1 तो यहाँ पर कॉमन है, 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। ये किस चीज़ के इक्वल है? 0 के इक्वल है। वहीं सेम जो ब्रैकेट में हमारे पास उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये भी किस चीज़ के इक्वल रखेंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर एस को यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू के। माइनस का 1 इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, अपॉन में 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा। एस की वैल्यू कितनी आ गई? एस की वैल्यू आ गई है 1 डिवाइड बाई 2। अब सेम है ये दोनों, देखो ये दोनों टर्म्स जो है हमारे पास ये सेम है, तो मतलब कि यहाँ पर भी एस की वैल्यू कितनी आएगी? 1 डिवाइड बाई 2 आएगी। सो फर्स्ट वाली जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं अल्फ़ा और दूसरी वाली को हम बोलते हैं बीटा। अब हमें फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं ए बी एंड सी की। ए है हमारे पास एस स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 4, बी है हमारे पास -4 एंड सी है हमारे पास 1। अल्फ़ा और बीटा ये दोनों है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2। सो सबसे पहला जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है वो आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा रिलेशनशिप होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? -b डिवाइड बाई ए के, और ये इक्वल होता है c डिवाइड बाई ए के। अल्फ़ा बीटा है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, माइनस b है हमारे पास माइनस का 4 अपॉन में 4। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऊपर कितना आ गया? 1 प्लस में 1 इक्वल टू में माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 4। इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 अपॉन में 4 डिवाइड बाई 4। कैंसिल आउट हो रहा है 1 पर, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है 1 पर, मीन्स 1 इक्वल टू में 1। तो सम ऑफ जीरोस जो कि हैं वो क्या हो चुका है? वेरीफाई हो चुका है। सो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। अब सेकंड हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये अल्फ़ा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो है 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4। सेम यहाँ पर c वैल्यू कितनी है? c मीन्स कांस्टेंट टर्म 1 है, और a कितना है? a है हमारे पास 4। a कितना है? 4, तो 1 डिवाइड बाई 4, तो ये भी हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा ये इक्वल आ चुका है c डिवाइड बाई a के। 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4। सो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सो हमारे पास गिवन है 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले आपको क्या करना है? इस टर्म को देखना है, इस पॉलिनोमियल को देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। मीन्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें क्या कहती है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। मीन्स लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास मिड में दे रखी है, सो हम इसको चेंज कर देंगे 6x स्क्वायर -7x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब फटाफट सेकंड स्टेप बताओ। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या था? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना।
मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को एज इट इज़ लिख लेते हैं, -7x को हम यहाँ पर स्प्लिट करते हैं। सो इस अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 18। अब 2 नंबर्स चाहिए, 9 और 2। मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा है और माइनस करने पर 7 आ रहा है, बिल्कुल सही नंबर है। एक्स हमारे पास वेरिएबल है और हमारे पास जो साइन लगा हुआ है 7 के साथ वो है माइनस का, तो वही साइन सेम बड़े वाले जो टर्म है उसके पास आता है, बड़े वाले नंबर के पास -9 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर साइन हमारे पास आ जाएगा प्लस का, माइनस प्लस माइनस, सेम यहाँ पर लिख देंगे -9x प्लस में 2x। इसके बाद में हमारे पास थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप क्या होता है, कॉमन निकालना। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालना है और थर्ड एंड फोर्थ में से कॉमन लेना है। कॉमन के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या, एक तो x है दोनों के पास और दूसरा 3 है। 3 है ना, दोनों 3 की टेबल पर आती हैं, तो 3 यहाँ पर क्या है, कॉमन है। 3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और साथ में हमारे पास कितना है, x है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x। ठीक है, -3 की टेबल पर 9 3 पर आता है और x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर सेम ये ब्रैकेट वाला यहाँ पर सेम यहाँ पर लिख देते हैं और इक्वल टू में 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बिल्कुल सेम है, साइन बिल्कुल सही है, साइन भी सही है और टर्म भी सही है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर 1 हम लिख लेते हैं, क्योंकि 1 तो हमेशा कॉमन होता है। 1 क्यों लिखना होता है, क्योंकि हमने इसको आगे सॉल्व भी करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर 1 चाहिए होगा। जो हमारे पास बाहर कॉमन टर्म्स है उसको हम यहाँ पर साथ में लिख लेते हैं। 3x प्लस में 1 इक्वल टू रख देंगे 0 के और 2x माइनस 3 इक्वल टू रख देंगे 0 के। इसके बाद में यहाँ पर x लिखेंगे, इक्वल टू में प्लस का 1 था, इसे हटाकर माइनस का 1 हो जाएगा और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो ये यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, -1 डिवाइड बाई 3। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है x की, जो कि है अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना आया, -1 डिवाइड बाई 3। सेकेंड हमारे पास है x इक्वल टू में प्लस का 3 अपॉन में 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में चला गया। सो हमारे पास बीटा कितना आया, 3 डिवाइड बाई 2। सो अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ए है हमारे पास 6, बी होगा हमारे पास -7 एंड सी गिवन है हमें -3। अल्फ़ा है -3, बीटा है +3 डिवाइड बाई 2। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b डिवाइड बाई a के। आई थिंक आपको ये याद हो चुका होगा, साथ के साथ इसको रिवाइज करते जाना। जैसे आप थर्ड चैप्टर करोगे, फोर्थ करोगे, तो इनको भी फॉर्मूलेज को साथ साथ याद करते जाना। सो अल्फ़ा प्लस बीटा -b डिवाइड बाई a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ये होता है c डिवाइड बाई a के। हमने इतने दोस्तों अल्फ़ा ते बीटा की है -1 डिवाइड बाई 3 +3 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ इक्वल हैगी है -b किन्ना अपने को -7 डिवाइड a किन्ना 6 है। अल्फ़ा बीटा द प्रोडक्ट -1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू होता है c जो कि है -3 अपॉन में 6। हो गया ना क्लियर। हुण इनू आपां करदे हां सॉल्व। सो कैलकुलेशन करांगे हुण आपां इहदी 3 ते 2 दा एलसीएम दी आपां नूं इत्थे जरूरत है। 3 ते 2 दा एलसीएम हुंदा है 6। अगर ओड और इवन नंबर हो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वही हमारा एलसीएम होता है। अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एलसीएम लिया है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
सो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस में 3 3 ज़ा 9, इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। 9 में से 2 गया, 7 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू में 7 डिवाइड बाय 6। साइन यहाँ पर छोटे वाले नंबर के पास माइनस का, इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। जो साइन बड़े वाले डिजिट के पास होता है वही हम यहाँ पर लिखते हैं। सो हमने वेरीफाई कर दिया है। 7 डिवाइड बाय 6, 7 डिवाइड बाय 6 दोनों साइड आ चुका है। सो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मल्टीप्लाई करना है। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, अपॉन में 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। वही हमारे पास राइट हैंड साइड -3 डिवाइड बाय 6 है, सो मीन्स ये तो वेरीफाई हो रखा है। सो ये क्या आ गया हमारे पास, -3 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू आ गया -3 डिवाइड बाय 6 के। ईजी है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर। ये देखने में काफ़ी छोटा सा लग रहा है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे हमने सॉल्व किए हैं वैसा नहीं करने, मीन्स इसमें सारे स्टेप नहीं करने, 1-2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास है 4u का स्क्वायर प्लस में 8u। फर्स्ट हमारे पास स्टेप होता है 0 के इक्वल रखना, ठीक है। अब आप लोग कहोगे स्टैंडर्ड में तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, बट स्टैंडर्ड में नहीं है तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट टर्म गिवन है, तो वो 0 है ना, तो 0 को लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। अगर वो 0 हम लिख के क्या करेंगे, खुद से हम 1 तो ऐड नहीं कर सकते ना, 0 ही है वो चीज़, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 0 को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन यहाँ पर 4u कॉमन है, 4u यहाँ पर क्या है, कॉमन है। 4u अगर यहाँ पर कॉमन है तो यहाँ पर बचा क्या है हमारे पास, u प्लस में 2। ये भी क्या है, 0 के इक्वल है। अब जो हमारे पास बाहर टर्म है उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं, और u प्लस में 2 इसको भी हम 0 के इक्वल रख देते हैं। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 0 होता है। u की वैल्यू आ गई 0 और इस साइड आ गई -2, मीन्स अल्फ़ा आ गया 0 एंड बीटा हमारे पास आ गया -2। अब हम इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हमें a चाहिए होगा। a है हमारे पास 4, b है हमारे पास 8 एंड c है हमारे पास 0। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b डिवाइड बाई a के, एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ये इक्वल होता है c डिवाइड बाई a के। अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस -2 इक्वल टू में माइनस का 8 डिवाइड बाई a कितना है, 4 है। इस साइड लिख देते हैं वैल्यू को। अल्फ़ा है हमारे पास 0, मल्टीप्लाई में बीटा है हमारे पास -2 इक्वल टू में c है हमारे पास 0 और a है हमारे पास 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 इक्वल टू में -8 डिवाइड बाई 4 की टेबल पर 2 पर कैंसिल हो रहा है, तो -2 ये क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। इस साइड सॉल्व करते हैं, -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना। इजी था, बिल्कुल इजी था। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डायरेक्ट हमने कॉमन टर्म ले ली। कॉमन टर्म लेने के बाद हमारे पास जो ब्रैकेट में उसको 0 के इक्वल रख दिया, और जो बाहर है उसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब जो बाहर है हमारे पास उसको हमने 0 के इक्वल रख दिया है, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। अल्फ़ा बीटा को हमने क्या किया, ABC इसके साथ रिलेशनशिप देखा, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो चुका है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, सही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है t² -15। इसको हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास कौन सी टर्म यहाँ पर मिस है, हमारे पास
बी एक्स नहीं है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। तो हमें ये दो टर्म गिवन है और ये टर्म हमारे पास नहीं है, मीन्स ये क्या है, 0 है। और हमें टी स्क्र गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टी स्क्र माइनस 15। सिंपल हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो तो सेम रहेगा, मीन्स हमें 0 के इक्वल रखना होता है। तो 0 के इक्वल हमने इसको रख दिया। अब 0 के इक्वल रख दिया है तो यहाँ पर देखो टी स्क्र जो हमारे पास टर्म प्लस की है तो वो राइट हैंड साइड जाकर साइन चेंज करेगी ना। साइन किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो प्लस का लिखने की जरूरत नहीं, वैसे मैंने लिख दिया है प्लस का 15, ठीक है। अब हमें t की वैल्यू चाहिए होती है और हमारे पास यहाँ पर टी स्क्र की वैल्यू आई है, कितनी आई है, 15 आई है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड हमने क्या किया, रूट लगा दिया। अब इस रूट के साथ ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास बचा क्या है, 15। तो रूट में होता है ये दोनों साइन में लिखा जाता है, प्लस का भी और माइनस का भी। अब t की हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो आ गई है प्लस का 15 और एक आ गया है हमारे पास माइनस रूट 15, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाली है उसको हम बोलेंगे अल्फ़ा और जो दूसरी हमारे पास जो सोल्यूशन मिला है वो है हमारे पास बीटा। इतना कितने स्टूडेंट्स को समझ में आया, आई होप सभी को समझ में आ गया हो। सबसे पहले हमने क्या किया, 0 के इक्वल रखा। 0 के इक्वल रखने के बाद हमें पता चला कि ये t वाली टर्म इस कांस्टेंट टर्म के साथ सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसको हमने उठाया और राइट साइड ले गए। राइट साइड ले जाने के बाद हमने देखा कि हमारे पास तो टी स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें तो सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए ना। टी स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पर आई है तो हमने क्या किया, रूट लगा दिए दोनों साइड। उस रूट के साथ 2 तो कैंसिल आउट हो गया, बट इस साइड हमारे पास रूट जो कि है प्लस माइनस में है और कितना है, ये 15 है। सो एक बार हम इसको प्लस में लिख देते हैं, एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं। टी की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, नेगेटिव में और पॉजिटिव में। फर्स्ट वाली को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा का एंड दूसरी वाली को नाम दे दिया बीटा का। अब हमारे पास ए कितना है, ए है हमारे पास 1, बी है हमारे पास 0, सी है हमारे पास 15 और अल्फ़ा बीटा आपको पता ही है कितना है, अल्फ़ा बीटा माइनस और प्लस का 15 रूट 15। सम ऑफ जीरोस क्या कहता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल होगा माइनस बी डिवाइड बाई ए के एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा ये होता है सी डिवाइड बाई ए के। अल्फ़ा और बीटा रूट 15 माइनस रूट 15, माइनस क्यों, यहाँ पर प्लस आना था और माइनस का रूट 15 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस बी है हमारे पास 0 और ए है हमारे पास 1। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट इन द सेंस कि एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो 0 हो जाएगा वो चीज़ है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 और इस साइड है माइनस 0 डिवाइड बाई 1, तो कितना हो जाएगा ये 0। 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो और किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड करो वो 0 हो जाती है, और माइनस का 0 तो होता ही नहीं है। अब यहाँ पर है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 15 इक्वल टू है ये हमारे पास सी है हमारे पास 15 डिवाइड बाई 1 की। अब आपको ये पता होगा कि जो रूट में जो टर्म होती है वो क्या होती है, हाफ होती है। मैं अगर यहाँ पर लिखूँ रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप लिख सकते हो ये हाफ 2 है और ये भी हाफ 2 है, दोनों मिलकर कितने हो गए, हाफ हाफ 2, 2 बन गया ना, आधा 2 आधा 2। दूसरा इसका तरीका है कि रूट यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और ये 2 दोनों यहाँ पर लिख देंगे। अब ये 2 टाइम्स लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर ऊपर रूट है, रूट के साथ ये 2 कट हो जाएगा तो बचा क्या हमारे पास 2 बच गया, है ना, सिंपल। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 15,
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 15 इक्वल टू में 15। अब यहाँ पर भी हमारे पास मुझे लगता है ये सॉरी माइनस का है, यहाँ पर गलत ले लिया, सी की जो वैल्यू है वो है -15, तो यहाँ पर भी हमारे पास -15 ही आएगा। तो ये वाली रूट भी मैंने गलत लिख दिया, 1 मिनट। तो यहाँ पर आ गया -15 इक्वल टू आ गया -15, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। सो हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं फर्स्ट का लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। हमारे पास गिवन है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल सही है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप हो चुका है, 0 के को रख दिया। अब हम करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है और फर्स्ट एंड जो थर्ड टर्म है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। -x जो कि है हमारे पास, और हम क्या करेंगे इसके लिए 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ गया, 12। अब दो नंबर हमें ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, माइनस करने पर उन दोनों नंबर्स को 1 आए। ठीक है, क्या क्या नंबर है, 3 और 4 है। मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और माइनस करने पर 1 आ रहा है। साइन जो कि नंबर के पास जो होगा वही साइन बड़े वाले डिजिट के पास होगा। -4x और प्लस का 3x यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें करना है कॉमन निकालना है दोनों टर्म्स में से। सो इनके पास है कॉमन x, बचा है क्या यहाँ पर 3x माइनस का 4, और इस साइड भी हम 3x माइनस 4 यहाँ लिख लेते हैं। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल एज इट इज़ आ रहा है। सो हम यहाँ पर प्लस का 1 बाहर ले लेते हैं इक्वल टू में 0। समझ में इतना बहुत इजी है। क्या किया हमने दो टर्म में से कॉमन निकाला है। कॉमन निकालने के बाद हमने सेकंड वाले को देखा तो ब्रैकेट में बिल्कुल एज इट इज़ है, तो कॉमन लेने की वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 तो कॉमन हम होता ही है ना, तो 1 हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे इक्वल टू में 0 के रख देंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास बाहर कॉमन टर्म आई है उसको हम एक साथ लिख के 0 के इक्वल रख देंगे और 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम x की वैल्यू देखेंगे तो -1 आ गई और यहाँ पर 4/3 आ गई। सो हमारे पास अल्फ़ा है -1 एंड बीटा है 4/3। अगर हम a की बात करें वो है 3 है, b की बात करें -1 है, c की बात करें तो -4 है, अल्फ़ा की बात करें -1 है, बीटा की बात करें 4/3 है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a के होता है और अल्फ़ा बीटा जो कि c/a के इक्वल होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो -1 प्लस में 4/3, b है हमारे पास माइनस का 1 और एक माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी होता है। डिवाइड में a है 3 इक्वल टू में -1 मल्टीप्लाई में 4/3 अपॉन में a की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू -4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारे पास 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -3 और प्लस का 4 इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/3 इक्वल टू में 1/3, तो ये क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास बिल्कुल सही आया है, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों सेम है। अब सेम यहाँ पर करेंगे, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 इक्वल टू में -4/3, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। अब हम आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पर और इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। सो इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं, हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली।
सो हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन होता था वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड हमें गिवन है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मीन्स जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो फर्स्ट जो हमें सम गिवन है वो इसके बारे में बात कर रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब -1 की, मतलब सेकेंड वाली टर्म की वो बात कर रहे हैं। तो 1/4 जो कि सम ऑफ जीरोज दे रखा है, एंड ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसे करने के लिए मैं आपको बताऊंगी दो मेथड। ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ 2 मेथड्स। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट पार्ट 1/4 -1। सबसे पहला जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ उसको अच्छे से समझना। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, मतलब दोनों मेथड आपको आने चाहिए, शॉर्टकट भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है, और सम ऑफ जीरोज होता क्या है? सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा का सम किस चीज़ के इक्वल होता है? तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, -b/a के इक्वल होता है। अगर हम इसको इसके इक्वल रख देते हैं 1/4 के इक्वल, बस -b इक्वल है 1 की। हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। यहाँ पर लिख लेते हैं a, b और c। a की वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू हो जाएगी -1, a की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमें फाइंड आउट करनी है c की वैल्यू। c की वैल्यू फाइंड आउट होगी सेकंड वाली टर्म से। सो सेकंड वाली टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये इक्वल होता है c/a के, जो कि हमें गिवन है -1। a तो हमें पता है कि 4 है, c/a और a हमें पता है 4 है। अब हमें c की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि हमारे पास c/a मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 आ जाए, ये वाली चीज़ आ जाए। तो हम यहाँ पर -4 रख सकते हैं। -4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, है ना। तो मतलब हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई? -4 आ गई। इतनी चीज़ समझ में आई। अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में 0। ax², a की वैल्यू है हमारे पास 4x² प्लस में bx, b हमारे पास है -1, सो यहाँ पर लिख देंगे -1, x प्लस में c है हमारे पास -4 इक्वल टू में 0। 4x² माइनस का x और -4 इक्वल टू में 0। सो ये आ गया हमारा आंसर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना था, बताना था। सो हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर हमें 0 नहीं रखनी है, सिर्फ हमें सिंपल बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड स्टेप क्या है इसका। सेकेंड स्टेप के लिए हम ये सारा इरेज कर देते हैं, या फिर हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। वेट, अब हम इसे करने वाले हैं सेकेंड मेथड के साथ। 1/4 सम ऑफ जीरोज गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। अगर हमें ये गिवन हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर लिखना है x प्लस में प्रोडक्ट अल्फा बीटा का। ठीक है, इसको हमने लिखना है। अब इसकी जगह हम वैल्यू को रख देंगे। सो यहाँ पर हम लिख देंगे x² हमें पता नहीं है, x² लिख देंगे माइनस में अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का सम। अल्फ़ा बीटा का सम कितना दे रखा है? 1/4, और बाहर क्या है? x है, प्लस में प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है? -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x² माइनस 1/4, बाहर x मीन्स ब्रैकेट को हटा देते हैं, प्लस माइनस यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो, सो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू है और ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं ना। यहाँ पर भी 1 लेट कर लो और यहाँ पर भी 1 लेट कर लो। यहाँ पर हमने क्या किया? 4 को अपॉन में लिख लिया, मीन्स 4 हमारे पास एलसीएम आ चुका है। अब 4 हमारे पास जब एलसीएम आ चुका है
तो 4 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x²। 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 1 को 1x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू में 0 होता है, तो 0 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² - x - 4। तो ये वाला नंबर देखो, और जो हमने उसमें सॉल्व किया था वो बिल्कुल सेम है। तो कौन सा मेथड आपको सही लगा या इजी लगा, उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड सही हैं, किसी भी मेथड के साथ आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास -2, -1। सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है 1/3। इसको हम लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा -√2 एंड अल्फ़ा बीटा ये है 1/3। सो फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू में 0। लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों आदत हो रही बार बार 0। क्वेश्चन में हम कर रहे थे ना, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं लिखना है, सिर्फ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी निकालनी है। x² एज इट इज़ लिख देते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2 x प्लस में अल्फ़ा बीटा 1/3 x² माइनस √2x प्लस में 1/3। अब 3 के साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो 3 का एलसीएम लिया तो 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 इक्वल टू में 0 होगा। 3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है 0, अल्फ़ा बीटा गिवन है √5। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा x² एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, 0, x साथ में x है तो x लिख देंगे, प्लस में अल्फ़ा बीटा, तो ये कितना आ जाएगा √5। ठीक है, -0 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस में √5। ठीक है, बिल्कुल इजी था। नाउ नेक्स्ट, सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन है 1। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा x² माइनस ये कितना है, 1 है, 1x प्लस में 1। सो ये क्या आ गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, सम दे रखा है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है 1/4। इसके लिए सेम हम फॉर्मूला लिख देते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू में कुछ नहीं लिखना है, इक्वल टू में हमें कुछ नहीं लिखना है। अब हम वैल्यू को लिख देते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/4 x और प्लस में 1/4। 4 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर लिख देंगे 4x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +1। ठीक है, 4 डिवाइड में है और 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम 1 आ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर 4 है, 4 इस साइड जाकर 0 हो जाएगा, 4 के इसके मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, 4x² प्लस में 1x प्लस में 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ
4,1। ये भी काफ़ी इजी है, इसको भी हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। सो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेट पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं और एक्सरसाइज अच्छे समझ में आई है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।